Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है, वो हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है और फिर हम देखेंगे कि अगले 72 घंटे में क्या होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन, उनके प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन? यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो वी डू हैव द डिस्टेंट हॉराइजन्स, वी डू हैव द मैच्योर मैन, ओके, वी डू हैव द ग्रेट फॉर्चून. यहाँ पे हमारे पास है मैसेज, ओके, वी डू हैव द हाई ऑनर, वी डू हैव द ऑक्यूपेशन. ज़ोडिएक साइंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम देखेंगे टैरो कार्ड से. एनीवे जस्ट कुछ ज़ोडिएक साइंस क्लियर है तो मैं बता देती हूँ. टॉरस है यहाँ पे, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, ओके, ऑलराइट, एंड कैंसर साइन, कर्क राशि यहाँ पे है. सो देखो यहाँ पे मुझे इस तरह से मालूम चल रहा है कि आप सब लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपके प्रेजेंट सिचुएशन इस प्रकार है दैट आपको पता चल रहा है कि जब तक आप जो है ना अपने जोन से बाहर नहीं जाते हैं तब तक शायद आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी को खो देंगे आप. कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर या ऐसा हो सकता है इनविटेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इनविटेशन फ्रॉम from colleges, whatever be it is, to join as a professor, to join as a lecturer, to join maybe as a student to study the course. आपको मिला है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बजट बहुत ज़्यादा शूट अप हो रहा है, ठीक है. सो इस तरह से आप सोच रहे हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिसेंटली आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए होंगे और उसके वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी मिला है, मुनाफा भी हुआ है. कुछ लोगों के लिए यू आर वेटिंग फॉर द प्रमोशन लेटर, या हो सकता है कि यू आर वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र ऑर्डर, यू आर वेटिंग फॉर ऑर्डर सप्लाईज. हो सकता है कि आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आप ऑर्डर के लिए बैठे हुए हैं. आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं पे डिलीवरी जो है ऑर्डर्स का करने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. एक एक करके आएगा तो मुश्किल होता है. सो यू आर वेटिंग फॉर दैट बल्क ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स के लिए आप वेट कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मे बी यू वर्क इन नेवी, आर्मी, मिलिट्री, वट एवर बी इट इज. सो यू हैव डिसाइडेड ओके टू गो एंड ज्वाइन ओवर देयर. इस तरह से है कि आपने डिसाइड किया था कि बीच में कि नहीं हमें दूसरा कुछ करना है, बट आपने सीधे से सीधा आपका ओपिनियन यही है कि नहीं आपको ज्वाइन करना है. या कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन आपने ज्वाइन करने का नहीं सोचा था, कोई पोस्ट आपको मिल रहा था, मे बी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वट एवर. आपको ऐसा लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, बट यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू हैव डिसाइडेड. शायद आपने डिसीजन ले भी लिया है और या हो सकता है इसके लिए आप सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी का ले रहे हैं जो बुज़ुर्ग है. हो सकता है कि आपके फादर या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास आप शायद जाना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स. उनके साथ आपका जो है ना एक मीटिंग फिक्स हो जाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है. कुछ ऐसा आपको डेफिनेटली लग रहा है कि कौन सी उपाय से हम अपनी किस्मत को चमका सकते हैं. व्हाट आर द थिंग्स सो दैट वी कैन ब्राइटन आवर फ्यूचर. ऐसा भी है आपने जो है ना ऐसा सोचा है कि लोगों के जीवन में ना आनंद लेके आता है, ब्राइटन द लाइव्स ऑफ अदर्स सो दैट यू कैन गेट इट. ठीक है, लोगों का उपकार करने से ही अपना उपकार होता है. तो आपने ऐसा सोचा है
कि ठीक है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी जो नॉन प्रॉफिटेबल होगा, जो ट्रस्ट वाला होगा, और वहाँ पे इस तरह का सेवा होगा या फ्री एजुकेशन होंगे, जो भी है, वट एवर यू हैव थॉट, ठीक है, उसको आप डेफिनेटली विजुअलाइज कर ही रहे हो, अपने मन में ऐसा कर रहे हो कि हाँ ये होना चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक स्केड्यूल से जा रहे हो, ना आपके पास छुट्टी है, हॉलीडेज़ भी नहीं है कि आप बाहर जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, या स्टडीज़ से फुर्सत नहीं है, बात करने का मन नहीं लगता है, पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हो, you want to send surprise messages to someone but you cannot. Now let me see with the next 7 days what is definitely going to come. Okay, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा क्या हो सकता है, अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम फॉर देम। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर देम। वी डू हैव जस्टिस, क्या बात है, 2 ऑफ वैंड्स, 4 of Pentacles, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra. 11 number 2, 4 are important. Page of Pentacles, Emperor, the Star. Wow, 17 number which is 8. So यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे मैंने आपको कहा होगा कि आपको ना ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 7 डेज अपना स्मूथ करियर में फंक्शनिंग के लिए, मतलब स्मूथ फंक्शन हो एकदम, फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि एक सॉलिड फ्यूचर जो है आपकी इंतज़ार कर रहा है, और विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सो यू विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इट। आप उसको क्या करेंगे, आप एकांत में उसके साथ ही डील करेंगे कि क्या इससे ज़्यादा मैजिकल हो सकता है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग दिस, तो ये हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर जो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो शायद बहुत ही यंग है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है अभी से ही, एंड आई डू थिंक सो दैट दे हैव रियली अ सॉलिड करियर। मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू मीट समवन जो काफ़ी प्रेस्टिजियस, काफ़ी रेनाउंड पर्सन है, उनको लोग पहचानते हैं, मे बी दे आर इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इनके सामने आप इंटरव्यू दें, हो सकता है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो बट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो, और ये मतलब क्या है, ये उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे उनको लगना चाहिए कि ये इंसान जो मेरे सामने इंटरव्यू दे रहा है या दे रही है बहुत काबिल होना चाहिए। मे बी ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्री नहीं चलाते हैं, मे बी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो सकता है, इनके ओनर है, सीईओ है, वट एवर भी इट इज, सीएफओ है, वट एवर, सीओ है। सो अगर आप इस पोजीशन में ही है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू मेक सुटेबल डिसीशंस। आप अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लेके, और मतलब उन कुछ ऐसा हो रहा होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे होंगे, कुछ स्कैम्स हो रहे होंगे, जो भी है आप उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड्स आप देखेंगे अपने बिजनेस प्लेस में, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू आर गोइंग टू अगर आपका कोई ऐसा प्रीवियस इश्यूज था रिलेटेड टू आपके साथ न्याय नहीं हुआ, या आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपके साथ फेयर डीलिंग्स नहीं किए, शायद बिजनेस में ही नहीं किए, आपको आपने जो ऑर्डर दिया था उससे कम आपको रिसीव हुआ, और जब आप बात करने गए तब आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सुना दिया गया कि नहीं आप हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप पैकेज को गिन लीजिए, समथिंग रिलेटेड टू दैट, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, या हो सकता है फैमिली में प्रॉब्लम, और आपको जो है ना, आपको हो सकता है कि आपके दादाजी या नाना जो है ना, किसी के कंपैरिजन में ऐसा देखा जाए तो शायद आपको आपके फेवर में शायद कुछ बात नहीं हुआ होगा, चाहे आपके क्लाइंट्स के तरफ से, या आपके जो है डीलर्स के तरफ से, या फैमिली की तरफ से,
या अपने पार्टनर की तरफ से। जितना आप डेडिकेटेड हो उतना ज़्यादा डिवोटेड वो इंसान नहीं था। सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस हैपन, क्यों ऐसा हुआ, उसका रूट कॉज क्या है। और आपने देखा होगा कि जितना आप रिएक्ट करते हो ना, यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा आपको जो है ना वो पीड़ा और भी ज़्यादा दे देता है, क्योंकि वो यूनिवर्स का ही रूल है। आप जैसा रिएक्ट करेंगे ना वैसा ही यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। यही होता है। दैट्स वाई वी नो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी एट एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी हालत में ना हमें खुश रहना चाहिए, वरना क्या है, रिपरकेशन आता ही रहता है इस तरह से। जितना आप जो है ना डिप्रेस्ड रहेंगे उतना मौका मिल जाता है बाहर की दुनिया को आपको और डिप्रेशन में डालने का। इसलिए बहुत सारे वेज हैं टू रिलीज योर पेन, और वो आप करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days बहुत सारा जो है मॉनेटरी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड जो है ना उसमें आप बिजी रहेंगे। हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। मे बी यू आर इन अकाउंट सो यू हैव टू बी बिजी देयर। या ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, वट एवर यू हैव, राइट, यू विल जस्ट सेग्रीगेट इट। आप देखेंगे कि किसको सेल कर सकते हैं, किसको रख सकते हैं, कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा, कौन सा आपके लिए सुटेबल नहीं होगा, कौन प्रॉफिट में, कौन सा बेचने से आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। एक्सटेंसिव परचेज भी हो सकता है, शॉपिंग हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है, एसेट को खरीदना भी हो सकता है, एसेट को बेचना भी हो सकता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन हैपन। कुछ लोगों के लिए आपके हो सकता है कि इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल यू हैव टू गिव सम स्पीच, तो वहाँ पे बहुत सारे जज हो सकते हैं। वो एक ओकेशन हो सकता है, कोई एक सेलिब्रेशन हो सकता है जिस दिन आपको कुछ कहना पड़े, ठीक है, और पीपल विल बी देयर लुकिंग एट यू, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यही है कि व्हाट दैट यू आर गोइंग टू कम इन टू द स्पॉटलाइट। हो सकता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा हो, स्टेज बनाया गया, वहाँ पे आप कुछ परफॉर्म किए, एंड पीपल विल सी यू दैट ओके यू नो दिस, ठीक है। या हो सकता है कि आप ही इनिशिएटिव लेके कुछ ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज करें ताकि लोग जो ऐसा सोचे कि इसने अकेला कर दिया, थोड़ा सा ही इसने मदद लिया है, बाकी सारा काम इसने किया है। सो यू विल डेफिनेटली कम इन टू दैट पिक्चर। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स पर गाइड प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है। ओके, वी डू हैव दिस। यहाँ पे देखो स्केल्स यहाँ पे दो बार आ रहा है ना। सो आई टोल्ड यू इट कैन बी रिलेटेड टू योर होम प्रॉपर्टी इशूज और समथिंग लाइक दैट। इट कैन बी अ रिस्की प्लान। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले प्लीज़ फाइंड आउट करें। कुछ भी सिग्नेचर्स ब्लैंक पेपर में मत दें, ठीक है। समवन कैन से हाय हेलो टू यू, एंड अगर आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही उनको अच्छा लगेगा, मैसेज आपको आएगा डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है हिलेरियस मोमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला सिचुएशंस भी हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट यू मे गो टू शॉपिंग मॉल्स एंड मे बी यूल गो फॉर क्लब्स और समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे कुछ ऐसा हो कि इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ गेम्स और समथिंग, सब दोस्त मिलके गए, टूर्नामेंट हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है। आई फील लाइक दिस। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, आई कैन फील लाइक यू मे गो टू सच प्लेस वेयर इट विल बी लाइक इनसाइड द सिटी। हो सकता है एकदम शहर के एकदम बीचों बीच में हो, लेकिन जब आप जाएंगे ना उसके अंदर आपको लगेगा कि ये तो एक सेंचुरी है। यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे मेडिटेशन भी किया जा सकता है, इतना ज़्यादा शांत साइलेंस एटमोसफेयर बट विद इन अ सिटी। इस तरह से हो सकता है। मे बी इट कैन बी अ गार्डन रेस्टोरेंट, इट कैन बी लाइक अ प्लेस वेयर इट कैन बी लाइक अ पार्क बट बहुत ज़्यादा शांत, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and